शिक्षक बहाली को लेकर 16,000 पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। जी हां, 1,70,000 पदों पर बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली में 16,000 पदों पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। ये 16,000 शिक्षक अभ्यर्थी वो होंगे जो बिहार के अभ्यर्थियों को टक्कर देने वाले हैं। बीपीएससी के द्वारा अब नई शिक्षक नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसको लेकर बिहार में एक तरफ शिक्षकों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पीछे नहीं हट रही है। और इसी कड़ी में अब शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, वो ये है कि 16,000 पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। डोमिसाइल नीति हटाए जाने को लेकर राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ है। और अब इसी कड़ी में आपको हम बताना चाहेंगे कि 16,000 पदों पर दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है बिहार में। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली परीक्षा में 16,000 दूसरे राज्य के छात्र बैठेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को इन पदों पर आवेदन कर परीक्षा देकर बहाल कर दिया जाएगा और ये 16,000 शिक्षक बिहार के नहीं होंगे, ये दूसरे राज्य के होंगे, लेकिन नौकरी आकर वो बिहार में करेंगे। 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली बिहार में होने वाली है और उसमें भी 16,000 पद पर दूसरे राज्यों के शिक्षकों के लिए जगह बना दिया गया है, उनके लिए ये सीट सीमित कर दी गई है। बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति हटा दिया, लेकिन अब जब इसका विरोध शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया तो लगा था कि इसका कुछ असर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और अब दूसरे राज्यों के छात्रों को भी अवसर दिया जा रहा है, वो भी 16,000 अभ्यर्थियों को। जी हाँ, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा होने वाला है। बावजूद इसके शिक्षक अभ्यर्थी इस फैसले को बदलने की लगातार मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 80,000 पद है, जबकि बाकी के पद जो हैं अलग अलग जाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। 48,000 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 32,000 में 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गई है। बाकी के 16,000 पदों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, यानी कि वो आवेदन करेंगे, उसके बाद परीक्षा में बैठेंगे और फिर बिहार के वो शिक्षक कहलाएंगे। बता दें कि बिहार में नौकरियों में महिलाओं को, ईडब्ल्यूएस को, एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। महिला अभ्यर्थियों को 3% आरक्षण उसमें दिया जाएगा। साथ ही ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि काफी ज्यादा परीक्षा केंद्र भी बिहार में बनाए जाएंगे, जहां की 1,70,000 में से 16,000 अभ्यर्थी राज्य के बाहर से आएंगे और बैठकर परीक्षा देंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है कि तमाम विरोधों के बाद भी सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हट रही है। सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि अब डोमिसाइल नीति जो हटाई गई है वो दोबारा से लागू नहीं की जा सकती है और अब आगे इसमें 16,000 सीटों पर दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी आकर परीक्षा दे पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जब से नई शिक्षक नियमावली राज्य में लागू की गई है, तभी से शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा गुस्सा जताया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। सरकार से नई नियमावली को वापस लेने की मांग लगातार की जा रही थी और इसी बीच जब पता चला कि सरकार ने डोमिसाइल नीति भी हटा दी है, जिसके बाद दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी भी आकर यहाँ एग्जाम दे पाएंगे और वो भी बिहार के शिक्षक कहलाएंगे, जिससे कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें काफी ज्यादा गुस्सा देखा गया। वो इस डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में है, लेकिन इसका कोई असर सरकार पर नहीं पड़ा है और अब तो ये ऐलान कर दिया गया है कि 16,000 पदों पर बाहरी शिक्षक अब बिहार में आएंगे और वहां के जो शिक्षक होंगे बाहर के, वो बिहार में पढ़ाएंगे। बाकी अब इससे जुड़ी कोई नई अपडेट आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप उस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।